पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी सुधानंद जी महाराज, परम पूज्य संत चरण डॉक्टर सीवी सूता जी, निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी बात, वेरी गुड। देखिए, यहां पर आपके लिए लोकप्रियता या ताली के लिए मैं नहीं आया। बात अच्छी लगे ले जाइए, न लगे छोड़ जाइए। सबसे पहले इस मौसम में आप पधारे, आप आए। मैं जहां से आ रहा हूं दिल्ली से, 15,000 रुपए की एक प्लेट के लिए जब बुलाते हैं तो अनुनय विनय करना पड़ता है और कोई आता नहीं। 100 लोगों को दावत देंगे तो 10 लोग आते, कहते हमारे पास समय नहीं है। आप लोग ऐसे वातावरण में आए हैं, ईश्वर साक्षी है, स्वामी जी के सूक्ष्म सानिध्य में, जहां पूरे वातावरण में पत्ते पत्ते पर स्वामी जी का हस्ताक्षर मुझे दिखाई पड़ रहा है। आपको दिख रहा है? अनुभूत हो रही है? मुझे अनुभूत हो रही है। तभी मैंने कहा कि मेरे लिए ये तीर्थ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, तमाम देशों में गया, लेकिन जो अनुभूति और आनंद, जिसको आनंद कहते हैं, वो मायावती में आया। तो आपको प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, आपके कुल और वंश को प्रणाम कि आप अपने समय प्रबंधन से यहां तक आए। आप यहां तक आए और आपको मैं बता दूं, लाखों रुपए खर्च करके भी अगर आप किसी कार्यशाला में मुंबई, दिल्ली या लंदन जाते तो वो आपको लाभ नहीं मिलता जो आपको यहां मिलेगा। स्वामी जी ने कहा था, मैं 1000 वर्षों तक आपको प्रेरणा दूंगा, 1-2 वर्षों तक नहीं। और उसका शुभारंभ यही है, आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा, उनकी प्रेरणा से आपका अंतर्मन सौम्य हो, संतुलित हो। आपका चित्त संतुलित हो, आपके जीवन को एक लक्ष्य मिले और आप आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए, आप उससे बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन आयु में मैं सबसे बड़ा, आयु, केवल आयु। इसलिए जो कुछ मैं कहूं, जो लोग कानून का जानकारी रखते हैं, इसको जो मैं वक्तव्य है मेरा, उसको मेरा टाइम डिक्लेरेशन माने, क्योंकि मुझे अब कुछ प्राप्त नहीं करना है किसी से। जो प्राप्त करना था कर चुका। स्वामी जी ने बहुत दिया, इतना दिया कि आज इस अवस्था में, अब यहां तो चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन और कहीं जाता हूं तो लड़कों को चैलेंज करता हूं कि 3 राउंड बॉक्सिंग लड़ लो, जो जीते तो 50,000 रुपए नगद दूंगा। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि शरीर फौलाद का होना चाहिए, शरीर फौलाद का होना चाहिए। संचालक महोदय ने बताया कि 3 बार आपको शौर्य पदक मिले हैं, एक ही पदक नहीं मिला है, वो है मरणोपरांत वीर पदक। हालांकि 3 बार गोली भी लगी और नहीं मरा हूं, क्योंकि वो स्वामी जी की कृपा थी कि कुछ सेवा और कर लूं। मर जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। प्रेरणा, आजकल जैसा स्वामी जी ने सांकेतिक रूप में कहा था, प्रेरणा देने वालों को, स्वामी जी 10,000 रुपए में सामान्य ध्यान, 50,000 में डिलक्स ध्यान और 1 लाख में निर्विकल्प समाज। वाह, जेब में 4 पैसे हो तो निर्विकल्प समाज तक का टिकट मिल रहा है आजकल। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति, कहां से कहां पहुंचा है। प्रेरणा देने वालों की संख्या कर ले तो नाचने गाने वालों का बन आया है, उनकी दुकानें चल निकली नाचने गाने वालों। ये तो वीर भूमि है, उत्तराखंड की भूमि है। यहाँ के बच्चों, यहाँ के बालक बालिकाओं ने एक मानक स्थापित किया है, भारत में मानक स्थापित किया है कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी है, तो यहाँ के बच्चों। सबसे ज्यादा शौर्य पदक किसी प्रांत को मिले हैं तो देवभूमि
बच्चों को, यहाँ के सैनिकों को। बड़े गौरव का विषय है कि आप यहां पर हैं और यहां पर आकर के मायावती आश्रम में है, और मायावती आश्रम में पूज्य संत चरण का आशीर्वाद मिल रहा। दरअसल ये कुछ सामान्य घटना नहीं, ये मेरी चुनौती है कि आप जिस रूप में यहां आए थे उससे ज्यादा उत्कृष्ट, उससे ज्यादा सात्विक, उससे ज्यादा धनी और वैभवशाली होकर क्या प्रस्तुत करें। वास्तव में ये आज आपके राज्याभिषेक का दिन है। हमारे यहां एक अंश आप लेके चले जाओ, एक अंश आप लेके चले जाओ। मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रेरणा स्रोत, जहां पे बाकी प्रेरणा स्रोत समाप्त होते हैं, वहां से स्वामी विवेकानंद शुरू होते हैं। बना विद्या, ये विद्या, ये वो और ये पर्ची, वो पर्ची, नकल की पर्ची और प्रेम पत्र की पर्ची, ये सब पर्ची काम नहीं आने वाली है। ये पर्ची वाले जो होते हैं नकल उकल करते हैं, तो आप लोगों को मालूम है नकल अधिनियम आ गया, उत्तराखंड में भी आ गया। प्रेरणा स्रोत वो देता है जो जला हुआ दीपक है, जो प्रज्वलित है वही दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है। जो बुझा हुआ चिराग खुद है वो दूसरे को क्या जलाएगा। खिले जरूर मगर जंगलों में ही सूख गए। हम वो लोग हैं जो फाइलों में ही सूख गए। ये जब खुद बुझे हुए हैं तो दूसरे को क्या ये जलाएंगे। और प्रेरणा क्या, स्वामी जी तो वो पारस पत्थर है जिसको छूने वही सोना हो जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इससे ज्यादा पुरुषत्व और फाइटर कोई हुआ नहीं है आज तक। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी के वरदानी थे। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज का नेता जो स्वामी विवेकानंद जी का वरदानी नहीं है, वो कहता है तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं ले ही लूंगा। नोबेल प्राइज विनर, वो स्वामी जी के बारे में 2 पुस्तकें लिखी उन्होंने, एक ठाकुर के ऊपर और एक स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। His words are great music, phrases in the style of Beethoven, marching rhythms like the chorus of Handel. I cannot but feel the electric pulses when I hear and read Swamiji, and what energy they must have had when they emerged from the lips of the hero. जो स्वामी जी के श्रीमुख से जब ये वचनामृत निकलते होंगे तो उनकी ऊर्जा और स्फूर्ति क्या थी। और क्यों न हो, ठाकुर कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को सामान्य मनुष्य थोड़ी थे। 12 जनवरी 1863 जो सप्तर्षि का समावेश हुआ, जो सप्तर्षि मंडल की जो 7 ऋषि उनका जब समावेश हुआ, तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। ये एक अभूतपूर्व नक्षत्रीय घटना थी जब स्वामी जी का अवतरण हुआ। और इसी प्रकार जो स्वामी जी जो कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि जो लेटा है वो बैठ जाएगा, जो बैठ जाएगा खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा है वो दौड़ने लगेगा, और जो आईसीयू में है वो बाहर आ जाएगा। हमारी तरह नहीं कि जो बाहर है उसको देख ले तो आईसीयू में चला जाएगा। स्वामी जी के शब्दों का मैं आपको और प्रेरणा स्रोत जमशेदजी टाटा, जिस प्रकार उन्होंने भारत के निर्माण में वाणिज्य और व्यापार को एक नया आयाम दिया, वो स्वामी जी की प्रेरणा थी। भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। सब कुछ सकारात्मक है स्वामी जी के लेखन में, कथन में। महात्मा गांधी, मैं जितना विवेकानंद पढ़ता हूं उतना ही मेरा भारत प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। मैं कितने उदाहरण बताऊं, ये तो मैंने महामानव के बताए। मैं अपने विभाग पे आता हूं, मैं पुलिस में था और किसी जगह में था तो मुझे कहा गया महाराज की 10 कर्मचारी ऐसे भेजो जो 3 महीना ड्यूटी कर दिया है। तो मैंने 10 कर्मचारी ऐसे चुने जो सबसे निकृष्ट, दिन भर शराब पीना, लोगों से पैसे खींचना, आवारागर्दी करना, दफ्तर में जुआ खेलना, उन 10 लोगों को मैंने बुलाया। हमने कहा तुम जाओ 6 महीने हरिद्वार रह के आओ,
भगवान तुम्हारा कल्याण करे, और अगर आत्महत्या न करो, गोली वोली से न मारे जाओ तो वापस आना, मिलना, मैं तुम्हारी मुंह मांगी पोस्टिंग कर दूंगा। और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, 4 पुस्तकें, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हिंदी की आती, बड़ी छोटी, आप लोग भी लीजिए। ये ले जाओ, मौका लेके तो पढ़ने का, बड़ी कृपा होगी। वो कर्मचारी गए, 6 महीने ड्यूटी करने के बाद आए, और उनकी भाव भंगिमा जब मैंने देखी तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये वही डकैत, आधे डकैत और आधे पुलिसकर्मी थे जो मेरे सामने खड़े हैं। एक चेहरे पे गंभीरता, एक सौम्यता का, बताओ मैं क्या पुरस्कार दूं? तो जवाब सुनिएगा। अब सर आप मुझे पुरस्कार न दें क्योंकि आपका देने का सामर्थ्य नहीं है। जिसने आपसे कहलवाया कि आप पुरस्कार दें, अब वही हमें भी पुरस्कार देगा, और हमें क्यों देगा? आपको भी देगा। दूसरा सवाल, तुम्हारी पोस्टिंग कहां कर दी जाए? कि हमने एक क्षण के बाद, स्वामी विवेकानंद पढ़ने के बाद, शिक्षा पात्र हमने तोड़ दिया। मेरा शिक्षा पात्र टूट चुका है। अब जहां आप हाथ फैलाते हैं वहीं मैं भी हाथ फैलाता हूं। उसको जब देना होगा देगा, वही आपसे कहलवा देगा। ये स्वाभिमान, ये आत्मविश्वास, ये निर्भीकता तभी आएगी जब स्वामी विवेकानंद का वचनामृत आदमी ग्रहण करें। मैं अपनी थोड़ी सी बात स्वामी जी के अनुभव से बताना चाहूंगा। मैं दर्जा 8 में था। जैसे आप लोग, तमाम सवाल जीवन में आ रहे हैं कि क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कितना पढ़े, कहां जाए, क्रिकेट खेले, बाल बढ़ाएं ना बढ़ाएं, बीटल्स, तब बीटल्स का एक बहुत था, तो हर बच्चा, जैसे आज मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि संगीत बहुत पहले छूट गया, तो बीटल्स के गाने गाना, दिन भर गिटार बजाना। पिताजी बड़े चित्त बड़ा दुखी हुआ उनका कि क्या करें इसका। तो उनका, बेटा मेरी बात मानो, राजयोग की पुस्तक स्वामी जी की है, मेरे कहने से तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम पढ़ लो। 100 रुपए तब बहुत, तो 75 रुपए, 75 पैसे लीटर का पेट्रोल आता था। तो उससे अंदाज लगा लो कि आज के हिसाब से अगर कहोगे तो शायद 5,000 रुपए। दर्जा 8 के बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम थी। पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना, बाएं हाथ, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, the purpose in life is to manifest this divinity, do this by controlling nature, external and internal, either by work, worship, psychic control, and be free. The books, dogma are but matters of detail. प्रत्येक आत्मा दैवी संपदा से विभूषित है, और उसके प्रागट्य के लिए ये 4 बिंदु, ये 4 मार्ग हैं। किसी भी प्रकार एक या अनेकों मार्ग से इसको आत्मसात करें, और मुख्य यही धर्म का ध्येय है, निचोड़ है। बाकी सब औपचारिकताएं हैं। मैं भी बड़ा लक्षित हुआ कि पिताजी ने कहां से कहां पकड़ा दिया। मेरी संगीत की प्रैक्टिस खत्म हो गई, दोस्त मंडली में जाना कम हो गया। बहरहाल 8वें का इम्तिहान हुआ। बताओ बच्चों, एक पेपर होता है, अब तो नहीं होता है, 60 नंबर के 2 पेपर गणित के होते थे। तो जब मन नृत्य और वाद्य में होगा तो गणित नहीं आ सकता है। ये पढ़ाई लिखाई की फुल टाइम जॉब है। या तो विद्यार्थी हो या मेरी तरह अगर पढ़ते थे तो विद्या की अर्थी लेके कंधे पे लेके घूमोगे, विद्या नहीं आएगी। बहरहाल उस 60 में 3 नंबर आए। कितने नंबर आए बताओ? 3 नंबर आए। तो पिताजी ने कहा, वाह मेरे बेटे वंशलोचन, कुल दीपक, इतने कम नंबर तो हमारे तुमसे ज्यादा, तुमसे तुम्हारे नौकर के नंबर आए। जो दिन भर यहां तुम्हारी काम करता है, जूते साफ करता है, उसके नंबर तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। फिर बड़ा दुखी हुआ, आत्मग्लानि हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद कुछ प्रेरणा कहीं का स्विच ऑन हो गया। उसके बाद क्लास 10 का पहला बोर्ड का इम्तिहान। बताओ बेटा क्या पोजीशन आई? फर्स्ट। जो लड़का कभी अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया वो कॉलेज में फर्स्ट आया। प्रिंसिपल के यहां जो बोर्ड लगता था, विक्रम सिंह टॉपर, डिस्टिंक्शन इन 4 सब्जेक्ट्स।
फिर क्लास में कभी सेकंड नहीं आया, न इंटर में, न बीएससी में, न एमएससी में। यहां तक जब आईएएस का इम्तिहान किसी बच्चे ने पूछा था, लेकिन कोशिश मत करना, मेरे पास केवल 95 दिन थे पढ़ने के, लेकिन एकाग्रता ऐसी कि जीवन लक्ष्य और जीवन ध्येय 18 घंटे केवल पठन पाठन। फिर लड़कों, मुझे ये नहीं मालूम प्रेम प्रसंग क्या होता है, मुझे नहीं मालूम संगीत क्या होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बातें अगर आज पूछ लो तो मुझे आज भी याद है। कितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कितने बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं? वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल की परिभाषा बताओ बच्चों। The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. ये तुम तो छोड़ो, तुम्हारे माता पिता, पूज्य माता पिता की पैदाइश के पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन एकाग्रता के साथ। मुझे जो पढ़ाते थे मेरे विषय नए हो गए थे, तुमने तुम बैठे, तुम्हारी तैयारी है नहीं, तुम आ नहीं पाओगे। मुझे कहते मेरे सेवा काल में कृपा आने का कष्ट न करें, क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बिला वजह अपना मेरा समय बर्बाद न करें। क्योंकि ये निर्भीकता आती कैसे? स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में जब आप बैठ जाएंगे, आप निर्भीक हो जाएंगे। विद्वान संचालक महोदय ने आपको अवगत कराया कि ऐसी कोई पोस्टिंग नहीं थी महत्वपूर्ण जो मुझे न मिली हो, पुलिस महानिदेशक रहकर के एसएसपी नैनीताल तक, और कहीं 3 साल से कम नहीं, कहीं 3 साल से कम नहीं। लोग कहते हैं कि यहां पर अगर 1 साल कोई अगर इन असाइनमेंट्स पे अगर रह जाए तो फिर 4 पुस्त को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के इसी चरणों में आ जाएगा, वो इस तरफ देखेगा भी नहीं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ अकस्मात छूट भी जाएगा। उस छूटने की बात हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की बातें जो आपने संकोचवश नहीं कही थी, अब मैं आपको बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा के बाद संचालक महोदय, मेरा समय कितना बता दें, उसी के साथ 10 मिनट और जल्दी मुक्त कर दूंगा बच्चों को। देखो बच्चों, समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। पुलिसिंग, ये एकेडमिक्स, ये आपका पठन पाठन, ये फुल टाइम जॉब है, इसे पार्ट टाइम नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इफ आई वॉन्ट टू बी अ हंटर आई विल हंट लायन एंड टाइगर्स, नॉट एंड्स एंड कॉकरोचेस। यदि मुझे शिकारी बनना है, आखेट करना है, तो मैं शेर और चीते का शिकार करूंगा, चींटी और कॉकरोच का नहीं करूंगा। इसीलिए अगर मुझे प्रेम करना है तो मैं परमात्मा से करूंगा, छोटा मोटा बाजारू प्यार नहीं करूंगा। अभी और सुनो, कड़वे प्रवचन तब शुरू हो गए हैं लड़कों। हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा, आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? उन्होंने कहा, कितना क्या कहा, 12 या 18, कि अगर गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। आपको भी इस वक्त चयन आज चल रहा है, हर चीज का एक समय आता है, हर चीज का एक समय आता है। या तो आज प्रेम संबंध कर लो, खूब फेसबुक पे जाओ, खूब ट्विटर पे जाओ, खूब इंस्टाग्राम पे जाओ, रात में सोते समय भी तुम्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक दिखाई देते। तुम थके हुए सोगे और थके हुए उठोगे, ये लगता है कि रात भर दिमाग में उपद्रव चल रहा, कितने लाइक्स है, कितने डिसलाइक्स है। किसको इंटरेस्ट है कि तुमने आज पकौड़ी खाई है नहीं खाई? किसको रुचि है कि तुमने आज गुलाबी कमीज पहनी या पीली कमीज पहनी? लेकिन यह महत्वपूर्ण है तुमको अपने जीवन लक्ष्य के आधार पर कि तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा या नहीं पढ़ा, ऑस्मोसिस की परिभाषा आती है नहीं आती? कितनों को आती बताओ जरा? अरे भाई, आधा ध्यान का बताया करो। The passage of a solvent such as water from a region of low concentration to a region of high concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब पढ़ने की, पढ़ाने की, लेकिन स्वामी जी के प्रताप से कि जो चीज मैंने 1970 में पढ़ी थी मुझे आज भी याद है।
क्योंकि ये निचोड़ जो स्वामी जी का मैंने लिया है वो मैं आपको देना चाहूंगा। फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू अ जीनियस। अब इसी को हिंदी में कहें, एकाग्रता, नियमित सुधार, धन समय, चैंपियन बन जाओ। बन गए? अब स्वामी जी ने कहा था कि हमारा आपका जीवन वैसे ही है जैसे एक कुत्ता हमारे किचन में आ गया, एज अ डॉग हू हैज स्ट्रेयड इन द किचन, ऑलवेज वरीड एंड स्कैर्ड, कहीं ऐसा न हो मालिक आया भगा दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डरे, भयाक्रांत, हर चीज में भय, हर चीज में भय। आप दरअसल सम्राट हैं, आप मालिक हैं अपने आप के और अपने वातावरण के, यहां डरने की जरूरत नहीं है। तब अपने पास वो सकारात्मक विचार, जैसे स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में दिशा निर्देश दिया, अच्छा सोचो अपने बारे में, अच्छा सोचो। अब 3 बातें मैं कह रहा हूं, उनको रिपीट करो। आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, स्वामी जी ब्लेसिंग्स आर विद मी। इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो। और रिपीट क्या करते हो? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे इस बेखुदी में जिंदगी को हम। क्योंकि मैं बच्चों का लास्ट पेज जरूर पढ़ता हूं उनकी, क्योंकि वो एक दर्पण है उनके व्यक्तित्व का। और मैं वाइस चांसलर जरूर हूं, लेकिन किसी बच्चे आते हैं फैकल्टी के लिए, प्रोफेसर के लिए, तो मैं पूछता हूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाए हो? कहीं भूल गए तो मोबाइल फोन लाओ, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो यही है। अभी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे जाता हूं और क्या हुआ है, अपनी सोबत अच्छी रखो। आज तुम्हारी सोबत में स्वामी सुंदरानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज, अन्य परम पूज्य स्वामी जी, तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन मैं पूछूं कि तुम्हारी संगत क्या हो? जैसा एक पप्पू वो अभी साइकिल चोरी में जेल गया है, एक बुद्ध का दर्पण, आप साहित्य क्या पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद, मैंने जब पिताजी ने कहा तो मैंने 8 वॉल्यूम को, एक दूसरी कहानी है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, और ये 4 पुस्तकें, इतनी किताब में कीजिए। जो आप ले सके तो ठीक है, नहीं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सदग्रंथ आपको उपलब्ध है, फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्त शंकाओं का समाधान इन ग्रंथों में है। दूसरी किताब, ये रियल लाइफ बता रहा हूं, कब्रिस्तान का चौकीदार, भूत प्रेत विशेषज्ञ ने कहा जहां तुम्हारे ऐसे IPS अफसर इस तरीके का सब साहित्य पढ़ेंगे, हुआ पूबा वंश कबीर का उपजा भूत कबार। ये भी तुम्हारे व्यक्तित्व का एक है, तुम्हारी सोहत, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारा चिंतन जैसे होंगे नेत्र वैसा होगा दर्शन। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वैसे ही आपके विचार होंगे, जैसा विश्वास वैसे ही आचार विचार, जैसा आचार विचार वैसे ही कर्म, जैसे कर्म वैसे ही हैबिट, जैसी हैबिट वैसे ही कैरेक्टर, और जैसा कैरेक्टर वैसे ही डेस्टिनी। इतनी कृपा कर लो, आज ये संकल्प ले लो कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज का एक चित्र हर पुस्तक के साथ आता है, ठाकुर मां शारदा और स्वामी जी का चित्र, और एक स्वामी जी का चित्र एक पुस्तक में। 5 सेकंड लगेगा चित्र देखने में और 2 मिनट लगेगा एक पृष्ठ पढ़ने। मैं 3 किताबें रिकमेंड करूंगा, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, और दूसरी गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लड़कों एक बात मैं कहूंगा, हालांकि विषय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री, ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत दो, क्योंकि मेरी बातें लगता अपनी होने से तुम्हारा ध्यान दाएं बाएं हो रहा है। संसार की सबसे सुंदर स्त्री शमशान की राख से ज्यादा नहीं है। बहुत बुरी लगती मेरी बात लगता है, जैसे लगता है कि मुंह में खुले ना गई, मैं फिर कहूंगा कितनी में होने लगे। संसार की सबसे सुंदर स्त्री
शमशान सी रात के ज्यादा किसी की नहीं है। जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्ष है और जो सात्विक है, इन बातों को आत्मसात करो और देखो कुल और वंश का नाम तुम कैसे ऊपर करते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद।